प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। आइए मेरे साथ निकालिए यहूदा की पत्री, उसका 12वां पद, और मैं आपके सामने पढ़ता हूं। आप ध्यान से सुनिए और वचनों को देखिए। और यहां पर ऐसा लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ये लाइन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें और ये दुआ करें कि प्रभु हमसे बात करे। इन वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आज जैसे हम इन वचनों पर मनन करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक आपकी आवाज को सुने, आपकी इच्छा को जाने, ताकि परमेश्वर हम अपने इस जीवन को आपकी इच्छानुसार बिता पाएं। प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले कुछ दिनों में हम यहूदा की पत्री में से बहुत सारी बातें सीख पाए हैं। विशेष करके पिछली बार हमने 12 पद से ही कुछ बातों को सीखा। और हमने क्या सीखा कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता या प्रचारक या शिक्षक या मसीही, कुछ भी कह लो आप, ये आपको कलीसिया में संगति करते हुए दिखेंगे। और जिस रीति से यहूदा अपने कलीसिया के लोगों को ये बातें सिखाकर उनको जागरूक करना चाहते हैं, वही उद्देश्य से हम भी, या उसी उद्देश्य से हम भी इस पत्री को पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हम इन पदों को पढ़े और जाने कि यहूदा अपने समय की कलीसिया को ये बताना चाहता था कि जो ये रखवाले हैं, ये चर्च के अंदर होंगे, ये और कोई नहीं होंगे। ये वही होंगे जो तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तुम्हारी प्रेम सभाओं में आते हैं, प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हैं, और ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और इसीलिए, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहने वाले लोग हैं, आपको खबर तक नहीं होगा कि वे झूठे मसीही हो सकते हैं, जब तक आप आत्मिक रीति से जागरूक ना हो। यदि उनको ये बातें पता होती तो शायद यहूदा पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये बातें उनको नहीं लिखता। और क्योंकि ये उस समय की जरूरत थी, तो यहूदा को ये बातें लिखना पड़ा, बताना पड़ा कि धोखा ऐसा ही होता है। धोखा आपको दिखता नहीं, ये बाहरी रीति से कभी भी आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति धोखा खाता है, तब उसको समझ में आता है कि उसने धोखा खाया। और यहां पर 12वें पद में हमने पिछली बार ये सीखा था, ये तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तुम्हारे साथ संगति रखते हैं, और इसीलिए तुमको खबर नहीं होता कि ये झूठे भविष्यवक्ता हो सकते हैं। और यहां पर उसने एक और बात भी कहा कि तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। अब समुद्र के अंदर जो चट्टान होते हैं वे दिखते नहीं है, हमारी आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब जहाज को ठोकर लगती है तब समझ में आता है कि वहां पर चट्टान था। ये उदाहरण यहूदा उनको क्यों देना चाहता है? वो बताना चाहता है कि ये झूठे मसीही, झूठे प्रचारक या झूठे शिक्षक या भविष्यवक्ता ऐसे ही हैं। ऊपर से वे आपको बिल्कुल भी लगेंगे नहीं कि वे गैर मसीही हैं, नहीं। ऊपर से उनका भेष
मसीहियों जैसा ही होगा। वे बातें मसीही के लिए करेंगे। वे जो चर्च में या कलीसिया में जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें भाग लेंगे और वे हर एक रीति से आपको बाहरी मसीही लगेंगे। मसीह गीत गाएंगे, मसीह आराधना में शामिल होंगे, हाथों को उठाकर यहां तक कि अन्य अन्य भाषाओं में भी दुआ या प्रार्थनाएं करने वाले होंगे। लेकिन पता नहीं चलेगा आपको कि कब आपको ठोकर लग जाए, क्योंकि समुद्र में छिपी हुई जो चट्टानें हैं वे दिखती नहीं हैं। महसूस होता है जब हम ठोकर खाते हैं। और जब तक आप आत्मा में जागरूक नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, आप ऐसों को परख नहीं पाएंगे। आत्मिक रीति से ठोकर खिलाने वाले ये लोग हैं। मतलब जैसे पौलुस ने कहा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उनमें शक्ति नहीं होगी। मतलब उनमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी। और ऐसे संगति से सावधान रहने की जरूरत यहूदा ने महसूस किया और इसीलिए यहूदा ने उस कलीसिया के लोगों को सिखाया। तो इसीलिए आज हम भी इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए हम ये सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं कि हम भी हर एक मसीहियों से सावधान रहे, क्योंकि वे मसीह दिखते हैं इसलिए वो मसीह नहीं है। जब तक वे अपनी आत्मा में मसीह का रूप नहीं रखते, मसीह का स्वभाव नहीं रखते, वे मसीह नहीं हो सकते। हर एक ऊपर से मसीह दिखने वाला मसीह नहीं होता, यह आपको पता है। इसलिए धोखा ना खाएं। हर एक अपने आप को मसीह कहने वालों को या वालों को आप मसीही ना समझें, क्योंकि वे बाहरी रूप से मसीही लगते जरूर हैं लेकिन उनके काम शैतानी है, उनके काम संसारिक है। और क्या आपको लगता है कि ये लोग मसीही हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए सावधान रहिए जब आप संगति रखते हैं। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। देखिए यहां पर आगे लिखा हुआ है, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क। बेधड़क का मतलब होता है फियरलेस, जिन्हें डर नहीं होता। आपने कभी गौर किया है, कई ऐसे मुजरिम होते हैं जो गलत काम करने वाले होते हैं लेकिन इन्हें गलत काम करने में डर नहीं लगता। जबकि एक मसीही व्यक्ति को आप ले लो, छोटा सा भी वो गलत काम यदि वो करे या सोच भी ले कुछ, उन्हें डर लगता है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय है। उनको पता ये गलत है, मेरे प्रभु को ये बातें पसंद नहीं है। यहां तक कि वो किसी भी छोटे चीज को भी वो यदि वो देखे, यदि उसकी कामना करे, तो उस बात से वो डरता है कि मुझसे ऐसा ना हो। तो ये मसीही, सच्चे मसीह के गुण हैं, वो गलत काम करने से डरते हैं। लेकिन यहां पर एक अजीब बात है, हम जब पढ़ते हैं यहूदा के इन विचारों को, वो कहता है कि ये जो झूठे प्रचारक या मसीही या शिक्षक हैं, वे डरते नहीं हैं, उनमें डर नहीं होता। और विशेष करके वे अपना स्वार्थ का जो काम है, अपने स्वार्थ के कामों को करने के लिए डरते नहीं है। यहां पर ऐसा लिखा है, देखिए, और बेधड़क क्या करते हैं, वे अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। मतलब इन्हें ऐसा काम करने के लिए डर नहीं लगता। जबकि एक सच्चा मसीही डरता है, इस बात से डरता है कि उसको पता है कि वो कलीसिया में रखवाला है। तो रखवाला होने की वजह से उसकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने या प्रभु के उन भेड़ों की रखवाली करे और अपना पेट या अपने परिवार या अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे। वो डरता है कि कहीं वो अपने बारे में ना सोचे, कहीं अपने पेट भरने के बारे में ना सोचे,
कहीं अपनी थैली भरने के बारे में ना सोचे, क्योंकि उसको पता है कि ये यीशु मसीह के गुण नहीं है। यही फर्क होता है एक सच्चे मसीही में और एक झूठे मसीही या झूठे रखवाले में। जो सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं वे कभी अपने पेट भरने के बारे में नहीं सोचते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहां ऐसा लिखा, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। रखवाले का मतलब जो चर्च को संभालने वाले हैं। और अपना ही पेट भरने वाले, इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? अपना ही पेट भरने वाले मतलब, यदि हम उसके पहले कुछ पदों को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा यहूदा ने बताया, वे खाते पीते हैं तुम्हारे साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए उनका जो ध्यान होता है वो अपने पेट की ओर रहता है। मतलब अपने फायदे की ओर उनका ध्यान रहता है। सिंपल या साधारण भाषा में यदि हम कहें तो वे अपना फायदा ढूंढने वाले रखवाले हैं। इसका मतलब चर्च में रहते हुए भी, चर्च में सेवा करते हुए भी वे किसका फायदा ढूंढते हैं? चर्च का नहीं, उन विश्वासियों का नहीं जिनकी वे सेवा कर रहे हैं। वे किसका फायदा ढूंढते हैं? वे अपना फायदा ढूंढते हैं कि उन्हें कैसे फायदा हो, कैसे उनकी उन्नति हो। और विशेष रूप से आत्मिक उन्नति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वे विशेष रूप से सांसारिक आर्थिक रूप से उन्नति के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही ये यहूदा के समय के विश्वासी या विशेष करके जो रखवाले थे ऐसे ही थे। अब सोच के देखिए, 2000 साल पहले की बात हम पढ़ रहे हैं और उस कलीसिया में ऐसे लोग पाए गए, ऐसे लोग पाए जाते थे जो सेवा के नाम पे अपना पेट भरते थे, जो सेवा के नाम पे अपने आप को धनवान बनाते थे, आर्थिक तौर पर कलीसिया के लोगों से पैसा लूटते थे। अब आप बताइए मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि उस समय ऐसा था तो क्या लगता है आपको कि आज के समय में ऐसे लोग आपको कलीसियाओं में रखवालों के रूप में नहीं मिलेंगे? अवश्य। यदि उस समय एक कलीसिया में यदि एक थे तो आज के समय में एक कलीसिया में 99 होंगे। मतलब इनकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। मैं सच कहता हूं आपको, बहुत सारे प्रभु के दासों से या फिर प्रभु की सेवा करने वालों से मैं मिला, लेकिन बहुत कम आज के समय में मुझे ऐसे लोग दिखते हैं जो चर्च के लिए या प्रभु की आज्ञा को पूरी करने के लिए चर्च में सेवा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूं 99% ये जो रखवाले हैं आज के समय में, जो कलीसियाओं में अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने हुए, चोगा पहने हुए आपको दिखेंगे, लेकिन इनका पूरा ध्यान कलीसिया के धन के ऊपर होता है। कैसे कलीसिया वालों से हम धन को निकालें। इसीलिए वे हर रविवार को जब प्रार्थनाएं होती हैं, आराधनाएं होती हैं, तो उनका जो संदेश का मुख्य सार यही होता है कि तुम अपने मुट्ठियों को खोलो, दो, प्रभु को दो, प्रभु का नाम लेकर वे अपना ही पेट भरते हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है, वे संसार में तो कुछ कर नहीं पाए, संसारिक कामों में वे बढ़ नहीं पाए, तो वे कलीसिया को ही अपने वृद्धि का जरिया बना लेते हैं, विशेष करके आर्थिक वृद्धि का जरिया। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है वे कलीसिया को ही अपना पैसा कमाने का अड्डा समझते हैं। और ऐसे प्रचारकों की, ऐसे रखवालों की आज कलीसियाओं में कमी नहीं है। बहुत कम कलीसिया आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर प्रभु के दास या फिर प्रभु के जो रखवाले हैं ये कलीसिया वालों से पैसा नहीं मांगते, वरन उनको पूरी आजादी देते हैं कि परमेश्वर को दान या भेंट देना ये तुम्हारे प्रेम पर आधारित है। तुम अपनी मर्जी से, अपने प्रेम से दे सकते हैं आप, उसके लिए ये लोग फोर्स नहीं करते हैं।
और ये बात मैंने आपको पिछले भी कुछ संदेशों में बताया था। जो ऐसा करता है, जो प्रभु के नाम से मांगता है, याद रखिएगा मांगता है, मैं आपको सच बताऊं, वो यीशु मसीह का अनुयायी या यीशु मसीह के द्वारा सेवक नहीं हो सकता। वो तो भिखारी है। भिखारी ही होते हैं जो मांगते हैं, लेकिन एक सच्चा सेवक कभी नहीं मांगता, क्योंकि विशेष करके कलीसिया के लोगों को कभी दबाव नहीं डालता, उनको मांगता नहीं, परंतु हमेशा प्रभु पर निर्भर रहता है और उसको पता है कि उसका परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को जानते हैं और उसकी आवश्यकताओं को पूरे करने में समर्थ है। इसीलिए वो लोगों से नहीं मांगता, वरन वो एक और बात भी जानता है। वो समझता है कि वो कलीसिया में एक पिता के रूप में काम कर रहा है, तो एक पिता के रूप में जब वो काम करता है तो पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पाले, वो अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करे। आप ये उदाहरण यीशु मसीह में देखिए। आप यीशु मसीह ने कभी भी सेवा के नाम पे, या फिर वो भी ऐसा भी कह सकता था कि परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा हूं और तो आपको पता नहीं है कि तुमको सेवा के लिए दान या भेंट देना होता है, कभी नहीं। फिर यीशु मसीह की सेवा कैसे हुई? क्या यीशु मसीह की सेवा में पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? अवश्य पड़ा, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया और वे परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपनी मर्जी से यीशु मसीह की सेवकाई में लाकर उनको दिए। जैसे मार्था मरियम के बारे में आप यदि हम पढ़ते हैं, वे यीशु मसीह की सेवा में सहायता करने वाले लोग थे। ऐसे यदि हम देखें पतरस के बारे में, पतरस ने कभी भी कलीसिया के लोगों पर दबाव नहीं डाला कि उनको भेंट लाने की जरूरत है, वरन कलीसिया वाले परमेश्वर की आत्मा से भरकर, प्रभु के प्रेम से भरकर सब कुछ वो पतरस के पास कलीसिया में लाकर रख दिए ताकि कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी हों। ऐसे उनके विचार थे, ऐसा उन्होंने किया। यहां तक कि पौलुस भी जगह जगह जहां जहां वो गया वहां पर उसकी आवश्यकताएं परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बिना इसके डिमांड या दबाव डाले पूरी करता गया। जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ में ऐसा कर सकता है, मेरे प्यारे भाई जो सेवा करने वाले हैं, आप क्या आपके साथ वो ऐसा नहीं करेगा? आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? आपको विश्वासियों पर दबाव डालने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप शक करते हैं कि जो विश्वासी आपके सामने बैठे हैं ये प्रभु से प्रेम नहीं रखते। यदि आप उन्हें प्रेम रखना सिखाते परमेश्वर के साथ, तो अपने उस प्रेम में वे प्रभु को देना भी जानते। इसलिए मैंने ये बात अपनी सेवा में सीखा कि मैं कभी कलीसिया वालों के सामने विशेष करके आर्थिक धन के लिए या आर्थिक आवश्यकताओं के लिए मैं कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, और आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और इस बात पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इसी के द्वारा प्रभु ने अपनी गवाही रखने का मेरी सहायता की। और मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहन जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु के लोग अभी भी जीवित हैं, वे प्रभु को देना जानते हैं और वो आपको देंगे। और ऐसा नहीं होने की वजह से आज के समय में बहुत सारे विश्वासी शिकायत करते हैं कि वहां पर पैसा मांगा जाता है, वहां पर ये है। कई बार मैं सुनता हूं कई गैर मसीहों के मुंह से, मसीह बनने के लिए आपको पैसा मिलता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं ये क्यों सुनूं? मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा भी है, और ऐसा क्यों हो जाता है? चलो वो तो गैर मसीह है, ये बात कुछ और है, लेकिन इस बात को छोड़िए, क्योंकि वे सेवा करने या फिर दूसरों की मदद करने के बारे में समझ नहीं सकते, गैर मसीही हैं। जब कोई लोगों की मदद करता है तो वो ऐसा समझते हैं कि हम उनको पैसा देकर
प्रभु में ला रहे हैं, ये तो बात बहुत ही अलग है। लेकिन हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो अलग है। यहां पर जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कलीसिया में अगुवों को या रखवालों को मांगने की जरूरत नहीं है, कलीसिया पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हम यहां पर पाते हैं। यहूदा के समय में ऐसे ही लोग थे। वे लोग सेवा इसीलिए कर रहे थे कि उस सेवा के माध्यम से वे धन बटोरे, वे अपना ही पेट भरें, अपने परिवार को चलाएं। और सच में बताऊं आपको, बहुत से लोग आज भी सेवकाई में आते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इनमें से आप सोच के देखिए कितने होंगे ऐसे जो कलीसिया की सेवा करने आते हैं। मतलब वो ये सोचकर आते हैं कि मैं अपनी जान तक निछावर कर दूंगा उस कलीसिया के लिए जहां पर मैं सेवा कर रहा हूं। उनसे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं कभी उनका फायदा नहीं उठाऊंगा, उनको मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत चीजों में उनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। कई रखवाले बहुत चालाक होते हैं, अपने व्यक्तिगत कामों को भी अब किस पर थोप देते हैं? कलीसिया पर। और एक नाम देते हैं, यदि तुम प्रभु के दास की सेवा करोगे तो तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। भाई और बहन, आपको बताने की जरूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि परमेश्वर का वचन वे भी जानते हैं और उनको पता है कि प्रभु के दास की उसकी आवश्यकता में मदद करनी चाहिए। ये बात प्रभु उनके मन में डालेंगे, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं। ये वही बात हो गई, आप इज्जत की डिमांड कर रहे हैं। इज्जत का डिमांड नहीं होता, या इज्जत हम दबाव से नहीं पाते। इज्जत प्रेम से दिया जाता है। जब आप प्रेम रखेंगे तो आपको भी इज्जत मिलता है। ऐसे रखवालों से सावधान रहिए जो आपको व्यक्तिगत कामों में आपका इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा? मैंने देखा है। यहां तक कि घर के कपड़े तक धुलवाना, घर सफाई में हाथ बटाने के लिए कहना, सब्जियां लाने के लिए बाजार भेजना, और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कलीसिया के रखवालों को यह शोभा नहीं देता। कलीसिया के रखवाले पता है क्या सोचते हैं? ये जो विश्वासी हैं ये उनके नौकर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सेवा करने वाला नौकर होता है या फिर जो चर्च में आ रहे हैं वो नौकर है? ये मानसिकता आपने कहां से अपने अंदर पैदा किया? ये प्रभु की मानसिकता नहीं। प्रभु ने कभी भी अपने लोगों का शोषण नहीं किया। एक प्रकार का शोषण है। आप मदद मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। जब आपको सच में ऐसा कोई समय है जब आपको सच में मदद की जरूरत है, आप बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि विश्वासी को ऐसा फील ना हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सच बताऊं, मैं हमेशा इस बात का मैं ख्याल रखता हूं कि मैं यहां पर आप जो आते हैं प्रभु की वचन सुनने के लिए, मैं कभी नहीं चाहूं कि मैं आपको अपने व्यक्तिगत कामों में इस्तेमाल करूं। यहां तक कि कई बार जब मैं बीमार पड़ जाता हूं, मैंने देखा है कि जब मैं बीमार पड़ जाता हूं, कई विश्वासी आप आते हैं और मुझे कई बार आप में से बहुतों ने हॉस्पिटल मुझे लेकर गए, और उस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं हमेशा से इस बात का ख्याल रखा कि आप मेरे नौकर नहीं हैं, आप प्रभु में मेरे भाई हैं। तो हम जब भाई भाई या बहन भाई बहन हैं तो हमें एक दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। विशेष करके ऐसे रखवाले जो ऐसा काम करते हैं, उनको तो सच में उन पर हाय है। ये प्रभु के स्वभाव से विपरीत है, प्रभु के स्वभाव से विपरीत है। अपना ही पेट भरने वाले रखवाले, अपना फायदा ढूंढने वाले रखवाले, अपना व्यक्तिगत काम करने वाले रखवाले। और सोच के देखिए, ऐसी कलीसियाओं में यदि ऐसे रखवाले होंगे तो कलीसियाओं का क्या हाल होगा। और इसीलिए तो कलीसिया वाले ऐसे रखवालों की इज्जत नहीं करते। लेकिन हां, कई बार मैंने ये भी देखा है ऐसे रखवालों की इज्जत भी होती। ये मुझे नहीं समझ में आता। कई बार जो सच्चाई से प्रभु की सेवा करता हो, कई बार
उसको इतना इज्जत नहीं मिलता। लेकिन कई बार जो ऐसे ऑर्डर दे के, आज्ञा दे के, अपना व्यक्तिगत काम करवा के, अपने सारे व्यक्तिगत कामों में उनका शोषण या फिर इस्तेमाल करके जो ऐसे काम करते हैं, उनकी बहुत इज्जत होती है। मैंने कई बार ऐसा देखा भी है, और लोग ऐसों के पास ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये बातें जब मैं पौलुस के बारे में समझता हूं, उसके बारे में जब मैं पढ़ता हूं दूसरा कुरिन्थियों में, ऐसा ही कुछ मुझे एहसास होता है उसके बारे में पढ़कर कि इसने, पौलुस ने सच्चाई से सेवा किया, लेकिन वो इज्जत उन्हीं को दिए जो उनको लूटे, जो उनको अपने बारे में प्रचार करने वाले लोग थे, उनकी ही वे लोग सुने, उनको इज्जत मिली, उन दिए वो। लेकिन पौलुस जैसे सेवा करने वालों को कलीसिया इज्जत नहीं देती। ये बात एक और बात है। सो आइए मेरे प्यारे भाई और बहन, जो आज हमने सीखा इस बात पर हम गौर करें। और यहूदा चाहता था कि ऐसे विश्वासियों, ऐसे रखवालों से ये विश्वासी सावधान रहे। और मैं भी आपको यही बात कहना चाहता हूं, ऐसे रखवालों से आप सावधान रहें, क्योंकि वे आपका इस्तेमाल करेंगे। वे रखवाले भले ही बाहरी तौर पर दिखते हों, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, अंदरूनी जो उनका उद्देश्य है, वो आपको लूटना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। विशेष करके आपकी आर्थिक, आपके पैसे या फिर जो संसारिक जो भी आपकी आशीष हैं, उन पर इनकी नजर होती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अब क्यों सावधान रहने की जरूरत है? नंबर 1, सावधान आपको इसलिए रहना है क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो स्वभाव है, ऐसे गंदे जो स्वभाव होते हैं, ये फैलता है। यदि आप ऐसे ही रखवालों के अंदर काम कर रहे हैं या फिर उनके साथ में आप रह रहे हैं, उनको देखेंगे, उनकी इस प्रवृत्ति पर गौर करेंगे, और यदि आप इस पर सावधान नहीं रहेंगे, तो ये धीरे 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 ये स्वभाव आप पर या फिर आप में ट्रांसफर हो जाता है, और आप भी एक दिन वैसा ही बन जाओगे, ये बताते हुए कि हमारे रखवाले भी तो ऐसे ही करते हैं, हम क्यों ना करें। कई जूनियर्स होते हैं, जूनियर्स मतलब जो उस रखवाले के साथ काम करने वाले होते हैं, जो सेवक होते हैं, वे लोग ऐसे रखवालों को देखकर वे भी ऐसे ही बन जाते हैं। वो कहते हैं हमारे बड़े तो ऐसे ही करते थे, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। क्या गलत है? जब उनको गलत नहीं लगा तो हमें क्यों गलत लगना चाहिए? मूर्ख हैं ऐसे लोग। जब वो गलत कर रहा था तो तुम्हें क्या गलत करने की जरूरत है? मैंने भी अगुओं के अंदर काम किया है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता था, उनकी अच्छी बातें मैं लूंगा जरूर, लेकिन गंदी बातों से मैं हमेशा अपने आप को दूर रखूंगा। मुझे पता है कि वो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है, उस बातों से मैं हमेशा सावधान रहूंगा, और प्रभु ने मुझे बचा के भी रखा। यही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं। आपको पता है कि जो रखवाले हैं, यदि आपको ऐसे रखवाले मिलते हैं, उसको आप कॉपी मत करिए। ये स्वभाव घटिया है, और ऐसे स्वभाव के लिए उनको प्रतिफल मिलेगा। और यदि आप बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को फॉलो या अनुसरण करेंगे, यदि आप भी ऐसे हो जाएंगे, उनके जैसा सजा आपको भी मिलेगा। इसलिए सावधान रहिए कि कहीं आप में ऐसे गुण ना आ जाएं। दूसरी बात, सावधान क्यों रहना है हमें? यदि आप सावधान नहीं रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लुट जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं, आप लुट जाएंगे, क्योंकि इनको डर नहीं है, प्रभु का डर नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा, ये बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। इनको डर नहीं है कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। यदि डर होता तो ऐसे काम ना करते, प्रभु पर भरोसा रखते। और क्योंकि इनको डर नहीं है, वे लोग तो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, और ईमानदारी से जब वे काम करेंगे, यदि आप सावधान नहीं हैं, आप भी लुट जाएंगे। आप अपना सारा प्रभु का दिया हुआ जो भी संसारिक आशीषें हैं, आप ऐसे लोगों को दे बैठेंगे, क्योंकि वे आत्मिक तौर पर इतना ज्यादा आपको विश्वास दिलाएंगे, कन्विंस कर देंगे कि ये प्रभु के लिए ही है। इसीलिए तो कई बार लोग रिपोर्ट्स के जरिए, कई बार
हमारे सेवकाई के बारे में ऐसा है वैसा है ऐसा बताकर वे क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि जब लोग सुने तो वे विश्वास रखें और उनको सपोर्ट करें। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई और मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।